हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, दैट इज ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये इसका पार्ट 1 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए, मीनिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, एंड बी, काइंड्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं जब भी आपका बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे गुड्स को बेचना और ख़रीदना, या कस्टमर से कैश रिसीव करना, या बैंक में कैश डिपॉजिट कराना। इन सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है। उन एविडेंस को हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। इन सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले सोर्स डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको आप ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बाद आप सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं, और वाउचर्स प्रिपेयर करने के बाद आप वाउचर्स के बेसिस पे आप जनरल एंड सब्सिडियरी बुक्स में एंट्री करते हैं। देन एंट्री करने के बाद आप जनरल और सब्सिडियरी बुक्स की हेल्प से लेजर प्रिपेयर करते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले आज हम सोर्स डॉक्यूमेंट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स के मीनिंग देखते हैं। A source document is a written document containing details of the transaction. सोर्स डॉक्यूमेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ट्रांजेक्शन्स की डिटेल को रिकॉर्ड किया जाता है। A source document is of prime importance in accounting because accounting is based on factual financial information, that is एविडेंस। ये पूरी अकाउंटिंग एविडेंस बेसिस पे होती है, इसलिए सोर्स डॉक्यूमेंट अकाउंटिंग में प्राइम इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जिसमें पहला है कैश मेमो। व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स फॉर कैश, he gives a cash memo, and when he purchases goods for cash, he receives a cash memo. जब एक ट्रेडर गुड्स को सोल्ड करता है कैश के लिए तो वो कैश मेमो कस्टमर को देता है, और जब एक ट्रेडर गुड्स को कैश में परचेज करता है तो वो कैश मेमो रिसीव करता है सप्लायर से। ये कैश मेमो का फॉर्मेट है। इसके अंदर अगर आप गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो आपका नाम आएगा सबसे पहले शॉप का। देन जिस दिन आप सेल कर रहे हैं उसकी डेट आएगी, आप क्वांटिटी लिखेंगे, गुड्स का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, रेट लिखेंगे, और उसमें टैक्स भी ऐड करेंगे। ध्यान रहे ये फॉर्मेट डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। द नेक्स्ट, इनवॉइस एंड बिल। व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, ही प्रिपेयर्स अ सेल्स इनवॉइस, एंड व्हेन अ ट्रेडर परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट, ही रिसीव अ क्रेडिट बिल फ्रॉम द सप्लायर ऑफ गुड्स। जब एक ट्रेडर गुड्स को सोल्ड करता है क्रेडिट पर तो वो इनवॉइस को प्रिपेयर करता है, जिसे हम सेल्स इनवॉइस कहते हैं। और अगर एक ट्रेडर गुड्स को परचेज करता है क्रेडिट पे तो वो बिल रिसीव करता है सप्लायर से। तो हम कह सकते हैं कि जब आप गुड्स को क्रेडिट में सोल्ड करते हैं तो आप इनवॉइस प्रिपेयर करते हैं, और जब आप गुड्स को क्रेडिट में परचेज करते हैं तो आप बिल रिसीव करते हैं। ये दोनों टर्म सेम है, आप उनको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये इनवॉइस और बिल का स्पेसिमेन है। इसका फॉर्मेट सेम कैश मेमो की तरह है। यहाँ पर भी आपका शॉप का नाम, डेट, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन और रेट एंड टैक्स को लिखा जाता है। द नेक्स्ट है थर्ड, रिसिप्ट। व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्स कैश फ्रॉम कस्टमर, ही इशूज अ रिसिप्ट containing the date, amount and the name of the customer, and whenever we make payment we obtain a receipt from the party to whom we make payment. जब एक ट्रेडर कस्टमर से कैश को रिसीव करता है तो वो एक रिसिप्ट इशू करता है जिसमें डेट, अमाउंट और कस्टमर का नाम लिखा होता है, और जब आप पेमेंट करते हैं तो आप एक रिसिप्ट को रिसीव करते हैं उस पार्टी से जिसको आपने पेमेंट की है। ये रिसिप्ट का स्पेसिमेन है जिसमें आप डेट, अमाउंट और कस्टमर का नाम लिखा जाता है।
The next fourth, debit note. Debit note is a document which indicates that supplier's account is being debited. It is a source document which contains the date of transactions, the name of account which is debited, the amount and the reason for debit. डेबिट नोट एक डॉक्यूमेंट है जो इंडिकेट करता है कि सप्लायर का अकाउंट डेबिट किया गया है। ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, नेम ऑफ अकाउंट जिसको डेबिट किया गया है, अमाउंट, रीजन फॉर डेबिट लिखा जाता है। ये डेबिट नोट का फॉर्मेट है जिसके अंदर आपका नाम, ट्रांजैक्शन की डेट, जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसका नाम, गुड्स रिटर्न करने का रीजन, गुड्स जो आपने रिटर्न किए हैं उसकी डिटेल और टैक्स को इंक्लूड किया जाता है। द नेक्स्ट है फिफ्थ, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट जस्ट अपोजिट है डेबिट नोट का। When goods are received back from a customer, a credit note is sent to him indicating that the customer account has been credited in our books. जब आप गुड्स को कस्टमर से रिसीव करते हैं तो उसे आप क्रेडिट नोट भेजते हैं जो इंडिकेट करता है कि कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट किया गया है। ये क्रेडिट नोट का फॉर्मेट है जिसमें आपके शॉप का नाम, ट्रांजैक्शन की डेट, जिस कस्टमर को आप भेज रहे हैं उसका डिटेल, गुड्स की डिटेल, जीएसटी एक्सेट्रा को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट, सोर्स डॉक्यूमेंट को समझने से पहले हम डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट को डायग्राम्स की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले डेबिट नोट। मान लेते हैं क्लोथ बिजनेस है और आपने मिस्टर ए से कुछ गुड्स परचेज किए हैं ₹80,000 के ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में परचेज करने से बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज होगी और अगर मिस्टर ए की लायबिलिटी इंक्रीज होती है बिजनेस में तो आप मिस्टर ए को क्रेडिट करेंगे। यहाँ मिस्टर ए को क्रेडिट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ अमेरिकन अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। मान लेते हैं ड्यू टू सम रीजन अगर गुड्स में कोई डिफॉल्ट होता है तो आप गुड्स को रिटर्न कर देंगे मिस्टर ए को। रिटर्न करने से आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होगी और अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो आप मिस्टर ए को डेबिट कर देंगे। यहाँ आपने बिजनेस में मिस्टर ए को डेबिट किया है, ये इन्फॉर्मेशन मिस्टर ए को बताने के लिए आप एक सोर्स डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं। उस सोर्स डॉक्यूमेंट को हम यहाँ डेबिट नोट कहेंगे। एंड डेबिट नोट कहने का रीज़न सिर्फ यही है कि मिस्टर ए का अकाउंट डेबिट किया गया है, इसलिए आप इसे डेबिट नोट कहेंगे। इसी तरह हम क्रेडिट नोट को भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं आपका क्लोथ बिजनेस है जिसमें आपने कुछ गुड्स मिसेस बी को सोल्ड किए हैं ₹80,000 के। ऐसा करने से मिस्टर बी आपका कस्टमर बन जाएगा और बिजनेस में एसेट इंक्रीज होगी। एसेट इंक्रीज होगी तो आप मिसेस बी को डेबिट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमेरिकन अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसके बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मान लेते हैं ड्यू टू सम रीजन मिसेस बी गुड्स को रिटर्न कर देती हैं। गुड्स को रिटर्न करने से बिजनेस की एसेट डिक्रीज होगी और आप मिसेस बी को क्रेडिट कर देंगे। हमने यहाँ मिसेस बी को क्रेडिट किया है, ये इंफॉर्मेशन मिसेस बी को बताने के लिए हम उन्हें एक सोर्स डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे। इस सोर्स डॉक्यूमेंट को आप क्रेडिट नोट कहेंगे। क्योंकि हमने मिसेस बी को क्रेडिट किया है इसलिए सोर्स डॉक्यूमेंट को हम क्रेडिट नोट कहेंगे। तो यहाँ आपका डेबिट और क्रेडिट नोट कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ, पे इन स्लिप। इट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक्स इनटू बैंक। ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसका यूज कैश और चेक को बैंक में डिपॉजिट कराने के लिए यूज में लिया जाता है। ये इसका स्पेसिफायर है जिसको आप यूज करते हैं जब भी आप बैंक में कैश को डिपॉजिट या चेक को डिपॉजिट कराते हैं। द नेक्स्ट 7, चेक। A check is an order in writing drawn upon a bank to pay a specified sum to the person named in it. Each check has a counterfoil in which the same details as entered in the check are filled. चेक एक ऑर्डर है जो किसी पर्सन के नाम पर लिखा जाता है कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट को पे करने के लिए थ्रू बैंक। सभी चेक की डुप्लीकेट कॉपी होती है जिसमें सेम डिटेल एंटर की जाती है जो आपने चेक फिल करते टाइम
लिखी है। ये जैक की इमेज है जिसमें सभी डिटेल्स को पुट किया जाता है और सेम डिटेल्स को एक डुप्लीकेट कॉपी में भी लिखा जाता है जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम में आता है। तो यहाँ आपके सोर्स डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं जिसमें हमने इन सभी के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम वाउचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ का टॉपिक कंप्लीट होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस हिट। आप इस चैप्टर की नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर क्वेश्चन क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।